स्वागतम। अहम रमेश कुमार शर्मा, DAV पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी कक्षाओं के लिए है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षाओं में एक समान संधि होती है, तो सभी के लिए समान संधि है। आज हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि होती क्या है? तो संधि शब्द से परिभाषा, संधि शब्द की परिभाषा क्या होती है? वर्ण संधान संधि, दो वर्णों को मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संधि। अर्थात द्वयो वर्णयो परस्पर, दो वर्णों को परस्पर आपस में यद संधानम मेलेने व भवति, उनका हम मेल करते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि भेदा। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि त्रयोभेदा संधि। संधि 3 प्रकार की होती है। ते इक्तम संधि, वे उनके नाम इस प्रकार है। पहला है अच संधि। अच संधि को हम स्वर संधि भी बोलते हैं। स्वर संधि में क्या आते हैं? 13 स्वर होते हैं, वो स्वर संधि में आते हैं। फिर है हर संधि, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हम व्यंजन संधि बोलते हैं, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? हर संधि बोलते हैं। फिर है 3 नंबर विसर्ग संधि। विसर्ग में हम ये विसर्ग होता है, इसको हम विसर्ग में बोलते हैं। फिर है पहला चलेगा अच संधि। अच संधि में क्या होता है? उसके कितने भेद होते हैं, किस प्रकार होते हैं? अच संधि यदा द्वे स्वरयो संधानम मेलेने वा जायते, जब हम दो स्वरों को स्वर मेल करते हैं, वो क्या होती है? स्वर संधि या अच संधि कहती है। हम उनको अच संधि कहते हैं। दो स्वरों को मिलाते हैं, केवल दो स्वर ए प्लस ए, दो स्वरों को ही मिलाते हैं, उसको ही हमें स्वर संधि कहते हैं, न कि ए प्लस क। इसको हम स्वर संधि नहीं कहते हैं, केवल ए प्लस ए को ही हम स्वर संधि कहते हैं। अगर ए प्लस क आएगा तो कौन संधि होगी? ये हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी, नहीं तो स्वर संधि होगी। स्वर संधि के भेद होते हैं। पहला तो है यण संधि, दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, पांचवा है स्वर्णदीप संधि, छठवा है पररूप संधि, सातवा है पूर्व रूप संधि, आठवा है प्रगति भाव संधि। अब है पहला है अच संधि का भेद है यण संधि। तो हम पहला टॉपिक है क्या है? यण संधि का करेंगे। तो यण संधि में पहला सूत्र है इको यणची। इस सूत्र के अंदर ही सब कुछ है। इको यणची, इक के स्थान पर यणादेश होता है। क्या होता है? इक के स्थान पर यणादेश। इको यणची, इक यण, इक के स्थान पर क्या करते हैं? यणादेश कर देते हैं। इस सूत्र संहिता में, इस सूत्र इको यणची ये सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर हम माहेश्वर सूत्रानुरूप, माहेश्वर जो सूत्र होते हैं वो 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। उन्हीं के आधार पर हम संधि बनाएंगे। अब देखो, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री, और री, ये वर्ण तो क्या कहे जाते हैं? इक वर्ण कहे जाते हैं। और ये व र ल, ये वर्ण क्या कहे जाते हैं? यण वर्ण कहे जाते हैं। इक वर्ण के स्थान पर हम यण वर्ण हो जाते हैं, इक के स्थान पर यण वर्ण हो जाता है। जैसा पहला उदाहरण है छोटी ई बड़ी ई, आगे अच स्वर, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। अब पहला उदाहरण है इति प्लस अत्र। इति में क्या है? इति प्लस अत्र। अब देखो, छोटी ई इसमें है, इति में क्या है? ई, तो इसमें इत शेष रह गया। क्या शेष रह गया? हमने ई निकाल दी, इसमें से क्या शेष रह गया? इत। आगे क्या है? स्वर। आगे क्या है? स्वर ए। तो इनके स्थान पर हम क्या करेंगे? ये।
इत के स्थान पर क्या करेंगे ये, तो ये अपना रूप बना इत्यत्तर। हमने इसमें से ई निकाल दी, इसमें से क्या हो गया ए, ये स्वर, पहला भी स्वर है और दूसरा पद भी क्या है स्वर है, दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दिया ये, तो क्या बन गया इत्यत्तर। इसी प्रकार है इति प्लस आदि, इसी में भी ई है आगे भी आ है, दोनों में स्वर है, स्वर के स्थान पर क्या होगा इत्यादि। इति प्लस आदि क्या बन गया इत्यादि। फिर है दूसरा आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसी दूसरे उदाहरण देखो, छोटा ऊ बड़ा ऊ आगे स्वर, दोनों के स्थान पर क्या होगा व। ऊ अनु में क्या है ऊ, अनु में क्या है ऊ, आगे क्या है ए, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा व, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा व। ऊ प्लस ए, दोनों के स्थान पर क्या हो गया व, तो क्या बनेगा अन्वी। इसी प्रकार दूसरा है सु प्लस आगतम, सु में क्या है नीचे ऊ, इसमें से हमने ऊ निकाल दिया तो क्या बच गया स, आगे क्या है आगतम, तो क्या बन गया अपना वह आ गया स्वागतम, सु प्लस आगतम स्वागतम। तीसरा अपना ये री प्लस री, तीसरा उदाहरण है री प्लस री, री प्लस री के स्थान पर क्या होता है रे, तो पितृ प्लस ए, पितृ में क्या है री, पित प्लस ए, हमने क्या किया री का क्या कर दिया रे, ये आगे क्या कर दिया रे हलंत वाला, तो क्या बन गया पितृ। इसी प्रकार मातृ प्लस आदेश, इसमें भी क्या है री है, तो मातृ, मातृ में से हमने री निकाले क्या बच गया मात प्लस रे हलंत प्लस आदेश, इनको जोड़ के मेल करके हम क्या बनाएंगे मात्रादेश। इसी प्रकार चौथा है री, री प्लस अच, इनके स्थान पर क्या करेंगे ले, तो ले प्लस आकृति री है, इसका हम इसमें से क्या निकाल देंगे ले आदेश कर देंगे, तो ले हलंत आएगा आकृति। अब इसका वर्ण संयोजन मेल करेंगे तो क्या बनेगा लाकृति। इसी प्रकार ये दूसरा है री प्लस आकार, री का तो हम क्या कर देंगे ले, ले प्लस आकार, तो फिर अपना रूप बनेगा लाकार। ये थी अपनी यण संधि। अब दूसरी संधि है आपकी अयादि संधि। पहली संधि तो क्या थी यण संधि, दूसरी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा एक जो ऐ वाया है, ये सूत्र है, अच के स्थान पर क्या करता है ऐ आदेश करता है। इस सूत्र संहिता में अच इत्यस्य स्थाने अयादि आदेश भवति, अच के स्थान पर अयादि आदेश करता है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार ए छोटा ओ ऐ बड़ी ई बड़ा ओ इति वर्णे अच कथ्यन्ते, ये अच वर्ण कहे जाते हैं। इनके स्थान पर क्या होता है चतुर्वर्ण स्थान कर्मशः, ये वर्ण है ऐ ओ, इनके स्थान पर क्या होता है कर्मशः ऐ औ आय आव आदेश हो जाता है। इन चारों के स्थान पर क्या हो जाता है ऐ औ आय आव आदेश हो जाता है। पहला है ए प्लस अच, पहला अपना क्या आ गया ए, इसमें क्या आ गया ए प्लस अच, इनके स्थान पर क्या होगा ऐ आदेश। जैसे ने प्लस एनम, ने में क्या है ने प्लस एनम, ने प्लस एनम, ने में क्या है ए निकाल के क्या बचा न, हलंत बचेगा वो भी क्या बचेगा
हलंत और ऐ आदेश होता है तो ने प्लस ये वो भी हलंत होगा एनम। अब तीनों को हम बनाएगा तो क्या बनेगा नैनम। नए में से हमने ए निकाल दिया, क्या बचा नए हलंत का। फिर इनके स्थान पर क्या होगा ऐ आदेश हो गया, ये बचा ये, और आगे जो आपका वाक्य है वो एनम नैनम। फिर है चे प्लस एनम, इसका क्या बनेगा चैनम। दूसरा वाक्य आपका ओ प्लस अच, ये रहा आपका दूसरा ओ, तो पो प्लस अन, ओ प्लस अन, हमें पो में से ओ निकालना है तो क्या बचेगा पै, वो भी हलंत। आगे क्या होगा ये, फिर अन, तो क्या बनेगा पवन। फिर है भो प्लस एनम भवनम। तीसरा वाक्य आपका ए प्लस अच, ये प्लस ए, बड़ी मात्रा है ये प्लस अक, इसमें हमने ए निकाल दिया, क्या बचा ये। फिर है आय आदेश हो जाएगा ये, फिर अक तो गाय के, ने प्लस अक नायक है। चौथा है अपना ओ प्लस अच, अच के स्थान पर क्या होगा आवादेश होगा भो प्लस अक। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा आवादेश भावुक। दूसरा है पो प्लस अक पावक, ये अपनी अयादी संधि हो गई। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आगे उसका बता दिया जाएगा।